गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्कशीट नंबर 48 और ये वर्कशीट आपकी इस हफ्ते की तीसरी वर्कशीट है। फ्राइडे की वर्कशीट है ये। कल हमने जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी कुछ जानकारी हम देख चुके हैं कि आवर्त किसे कहते हैं, समूह किसे कहा जाता है, समूह कितने होते हैं, आवर्त की संख्या कितनी होती है। आज हमें मॉडर्न आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ और प्रवृत्तियों को पढ़ना है। प्रवृत्तियों का मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसकी क्या खासियत है, उनको हमें एक एक करके पढ़ना है और इसमें से ही आपके पास में अमूमन क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहली जो प्रवृत्ति हमें पढ़नी है वो है संयोजकता। संयोजकता को जान लेते हैं। सबसे पहले संयोजकता है क्या। तो तत्व की संयोजक जन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ने की क्षमता। तो कोई तत्व जितना दूसरों के साथ में जुड़ पाएगा वही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। यानी उसे अपनी आखिरी कक्षा को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़े या देने पड़े वही उसकी संयोजकता कहलाती है। बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन लेने देने या साझा करने की जरूरत पड़े यह तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे अगर सोडियम का उदाहरण हम लें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281। अब इसमें अगर ये इसका बाह्य कोश है, सबसे भारी कोश है, ये अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके दो कोश रह जाएंगे 2 और 8, और ये दोनों ही पूर्ण तरीके से फिल किए हुए हैं, भरे हुए हैं। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन देने से ये पूरा अपनी आखिरी कक्षा को पूरा कर लेगा। उसके बाद आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अब देखते हैं कि आवर्त में क्या होता है। तो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 0 तक घटती है। यह आपको याद रखना है कि संयोजकता पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संयोजकता पर क्या असर होगा जब आप टेबल में बाएं से दाएं जाएंगे। तो आप देखिए, जब हम बाएं से दाएं जाने की बात कर रहे हैं, बाएं से दाएं जाने को इससे समझ लीजिए, ये हमारे पास में बाएं से हम दाएं जा रहे हैं, ये बायां है और इधर आप दाएं की तरफ चल रहे हैं। तो बाएं से दाएं की तरफ चलने पर संयोजकता के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है ये हमें देखना है। तो देखिए, तीसरे आवर्त का उदाहरण दिया है आपको। सबसे ऊपर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। आप यहाँ सबकी संयोजकता लिखी है इसके नीचे, इसको जरा गौर से देखिए कि क्या संयोजकता पर फर्क पड़ रहा है। तो सोडियम की संयोजकता है 1, क्योंकि सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, तो 2 8 1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आखिरी कक्षा दोनों पूरी हो जाएंगी, तो इसकी संयोजकता होती है 2 12 2। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या होती है 13 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 2 8 3। इस हिसाब से अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसकी दोनों कक्षाएं पूरी रहेंगी, इसलिए इसकी संयोजकता होती है 3। उसके बाद है सिलिकॉन। सिलिकॉन की होती है परमाणु संख्या 14, जिसको 2 8 4। अब इसके पास ऑप्शन है या तो ये 4 दे दे या 4 ले ले, लेकिन ऐसा ना करके फिर भी ये क्या करता है, अपने जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरों के साथ में साझा कर लेता है, जोड़ लेता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देना और 4 इलेक्ट्रॉन लेना दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 से 4 तक तो ये बढ़ रही है, 1 2 3 4, 4 तक तो बढ़ गया, 1 से 4 तक तो ये बढ़ती चलेगी। उसके बाद 3 2 1 0, उसके बाद घटती चली जाएगी, क्योंकि फॉस्फोरस की होती है परमाणु संख्या 15, ये बनेगा 2 8 5। अब इसकी आखिरी कक्षा के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले और 8 बना ले तो इसकी कक्षा पूरी हो जाएगी, या 5 के 5 दे दे। तो 5 देना मुश्किल है जबकि 3 लेना आसान है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए इसकी संयोजकता होती है 3। ऐसे ही सल्फर के लिए है, सल्फर होता है 16, 2 8 6 बनेगा, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दे, इससे अच्छा ही 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसकी संयोजकता होती है 2। क्लोरीन का 17 होता है, क्लोरीन हो गया 17, इसका बना 2 8 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे, इससे अच्छा ये एक ले लेता है, तो इसकी संयोजकता 1 बनी। आर्गन की परमाणु संख्या संयोजकता होती है 0, ये 0 हो गई।
क्योंकि आर्गन जो है इसकी होती है 18, तो 2 8 8, ना इसे लेने की ज़रूरत है ना ये देगा, तो इसकी संयोजकता बनेगी 0। यानी हम कह सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता ए पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घटती है। तो आप ये याद रखें, इसको यहाँ से समझ लीजिए। ये एग्जाम्पल दिया गया है आपको यहाँ से, आप देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। एक से अभी यहाँ संयोजकता 1 थी, फिर 2 हुई, यहाँ 3 4, उसके बाद घटती चली गई 3 2 1 0। यानी बाएं से लेफ्ट से राइट जाने पर किसी भी आवर्त में संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और उसके बाद घटती चली जाती है। ये तो हुआ। अब बात कर लेते हैं कि समूह में क्या होगा। समूह के अंदर क्या होगा जब समूह में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। तो देखिए समूह में संयोजकता समान रहती है। समूह के अंदर अगर आप किसी भी एक समूह को पकड़ लेंगे और उसमें संयोजकता को देखेंगे तो वो संयोजकता आपको समान मिलेगी। जैसे देखिए ये एक समूह आप ले लीजिए, पहला समूह है। जब समूह की बात होती है तो आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो हमारे पास मान लीजिए समूह है, ऊपर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी। हाइड्रोजन की संयोजकता होगी 1, लिथियम का होता है 3 तो 2 और 1 बनेगा, तो इसकी भी संयोजकता 1। सोडियम का होता है 2 8 8, सॉरी 2 8 1, तो इसकी भी संयोजकता 1 बनेगी। पोटेशियम का होता है 19 तो 2 8 8 और 1, इसकी भी संयोजकता। यानी किसी भी एक समूह में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो उसकी संयोजकता जो है वो क्या रहती है, समान रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है। तो आप जितनी भी प्रवृत्तियां इसके अंदर पढ़ेंगे चैप्टर में वो ऐसी ही होंगी। एक समूह के बारे में बताया होगा कि समूह में क्या होता है, और एक आवर्त के बारे में। जब आवर्त की बात होगी तो वो हमेशा आपको बाएं से दाएं लेके जाएगा, और जब समूह की बात होगी तो वह ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी एक तो प्रवृत्ति हो गई हमारी संयोजकता। दूसरी जो प्रवृत्ति हमको पढ़नी है वो है परमाणु का साइज। देखिए परमाणु साइज की बात करते हैं कि परमाणु के साइज से मतलब क्या है। मान लीजिए वही हम सोडियम ले रहे हैं, 11 है, 2 8 1। अगर मैं इसका डायग्राम से आपको समझाऊं तो पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। अब जब बात होती है परमाणु के साइज की, तो वो साइज आप कहाँ से नापेंगे, वो आप केंद्रक से जो आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा उस तक की जो दूरी होगी, ये इसका साइज है। ये इसका केंद्रक है बीच में जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और आखिरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक की दूरी इसका परमाणु साइज कहलाएगी। और यही क्या होती है, इसी को तो हम त्रिज्या कहते हैं। यही आपकी क्या है, त्रिज्या है। इसी त्रिज्या, यही आपकी क्या है, त्रिज्या है। और इसी त्रिज्या को ही से ही हम क्या नाप रहे हैं, परमाणु का साइज। देखिए जरा क्या है परमाणु साइज। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु के केंद्र से उसके बाहरी कोश की दूरी को ही परमाणु के साइज को दर्शाता है। तो बताया कि केंद्र से लेकर बाहरी कक्षा के अंदर जो दूरी है वही उसकी परमाणु का साइज है। अब आप देखिए बात करते हैं परमाणु के साइज पर क्या फर्क पड़ता है जब हम आवर्त में चलते हैं। तो जब आप आवर्त में जाते हैं तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज घटती है, क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घट जाता है। देखिए आवर्त की बात हो रही है हम, तो आवर्त में हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे पास में त्रिज्या दे रखी है कि सोडियम की त्रिज्या 186, मैग्नीशियम की 160, एल्यूमिनियम की 143, सिलिकॉन की 118, फॉस्फोरस की 110, सल्फर। यानी आप देख रहे हैं बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु का साइज है वो घट रहा है। परमाणु का साइज घट क्यों रहा है, वो इसलिए घट रहा है कि आप दो ही एग्जाम्पल से आप इसको समझ जाएंगे आसानी से। कि आपके पास में सोडियम है, सोडियम का हमने चित्र बनाया, देखा कि इसमें 3 कक्षाएं बनी। आखिरी कक्षा में 1 था, उसके बाद हमने मैग्नीशियम को बनाया, इसमें भी 3 कक्षा बनी, और आखिरी कक्षा में 2 आए। अब देखिए साइज, क्योंकि इसकी कक्षा इसमें भी 3 है, इसके अंदर भी 3 कक्षाएं हैं और इसमें भी,
तो ये साइज तो बराबर होगा, लेकिन साइज घटता क्यों है? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उतने ही यहाँ पर प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींचेंगे, तो जो एक दूसरे को खींच के रखेगा उसका साइज कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। आप एल्यूमिनियम पे जाएंगे अगले पे, तो एल्यूमिनियम में इसमें 3 हो जाएंगे, यानी और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो साइज और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है जैसे ही आप बाएं से दाएं जाते हैं किसी भी आवर्त में, साइज क्या होता चला जाता है? छोटा होता चला जाता है। जबकि समूह की अगर हम बात करें, आप इस बात को अगर दिमाग में एक बात बैठा लें कि समूह में ऊपर से जब नीचे चलते हैं तो कक्षाएं बढ़ती हैं। अब यहाँ देखिए समूह में क्या होगा, तो समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। उसमें घट रहा था, इसमें बढ़ेगा, क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है, कोष बढ़ जाते हैं, जिससे कि नाभिक और बाहरी कोष की दूरी बढ़ जाती है। कैसे? जैसे लिथियम को देखिए, लिथियम का 3 होता है, तो पहली कक्षा में ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 1। उसके बाद सोडियम है, सोडियम में तो 3 कक्षाएं हो जाएंगी। यानी समूह के अंदर आप देखेंगे पूरी की पूरी कक्षा ही बढ़ गई, और जब कक्षा एक बढ़ गई तो साइज तो क्या होगा? अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो जब हम समूह में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है, इसी वजह से साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये था आपका परमाणु साइज। उसके बाद हमारी जो अगली अब जो हमारी अगली गुण है वो है धात्विक गुणधर्म। धात्विक गुणधर्म से हमारा क्या मतलब है? कि धातु वाला गुणधर्म। तो धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन, कोई भी जो धातु है वो अच्छी धातु, कोई भी तत्व अच्छी धातु तब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे। और धातुएं आवर्त में, ये देखिए बाएं तरफ है, अपने जो आवर्त सारणी हम दिखाएंगे अभी आपको, उसमें आप देखेंगे कि जो धातुएं हैं वो कौन सी, वो बाएं तरफ आपको नजर आएंगी। तो आवर्त में जब आप बाएं से दाएं की ओर जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। देखिए जब आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आपको भी बताया था कि एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। उस बढ़ने की वजह से ये जो नाभिक होता है इसका आवेश बढ़ता चला जाता है। जब ये एक दूसरे को टाइट से पकड़ के रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा मुश्किल काम है यहाँ से। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं जाएगा, तो वो अच्छा धातु नहीं हो सकता। क्योंकि अभी हमने बताया कि अच्छी धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं। तो जब आप आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो धात्विक गुण घट जाता है। और समूह में जब आप किसी समूह के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश घटता है तथा भारी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। अभी आपको बताया कि जब आप समूह में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो पहले 2 कक्षा, फिर 3 कक्षा, मतलब दूरी बढ़ती चली जाती है। इसकी वजह से नाभिक आवेश कम हो जाएगा बीच का, और जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा वही क्या कहलाएगा? अच्छी धातु कहलाएगा। तो देखिए आपको इसमें दिखाते हैं किस तरीके से पीरियड टेबल में। ये बायां हिस्सा है, आपको अगर याद नहीं रहता है धातु धातु तो आप समझ सकते हैं कि जो आपके बाएं तरफ हैं ये धातुएं हैं अमूमन, और जो आपकी इनको अगर ये हरे वाली इस सीढ़ी को छोड़ दें ये उपधातु होती है, मतलब धातु और अधातु दोनों की तरह काम करती हैं। सॉरी, ये इसको नहीं, ये होगा आपका ये सीढ़ी, ये उपधातु हैं, बाकी ये अधातुएं कहलाएंगी। तो धातु इस तरफ हैं आवर्त सारणी में और अधातु इधर है। तो ये तो आप देख के ही समझ गए होंगे कि यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि बाएं से दाएं जाने पर तो अधातु आ रही हैं। तो यही आपको याद रखना है। अब है अधात्विक गुण। तो धातु का ही उल्टा, सीधी सी बात है, अधात्विक गुण होगा। अब अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, विद्युत की ऋणात्मक होती हैं, क्योंकि अधातु वो होती है जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो उस पर कैसा आवेश आता है? नेगेटिव, धन ऋणात्मक आता है।
क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर आबंध बनने की प्रवृत्ति होती है। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले गेन कर ले वो अच्छी अधातु कहलाती है। आवर्त में, अब आवर्त में क्या होगा और समूह में क्या होगा धात्विक गुण पे वो देख लेते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। आप देख ही रहे हैं कि इस तरफ क्या है, आवर्त सारणी के अंदर इस तरफ क्या धातुएं हैं, यानी बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आवेश अगर नाभिक पे ज़्यादा होगा तो आप इलेक्ट्रॉन को खींच भी सकते हैं ना आसानी से, यानी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो अच्छी अधातु हो जाती है। जब हम समूह की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं। जैसे ये एक समूह है हमारे पास, ऊपर से नीचे की ओर आने पर अधात्विक गुण कम होता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो अधात्विक गुण कम होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से आप ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, कक्षा ऊपर से नीचे आने पर कक्षा बढ़ जाती है, तो ये आवेश कम हो जाता है, जिसके कारण आप इलेक्ट्रॉन को जल्दी से खींच नहीं पाते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। आवर्त सारणी के मध्य में उपधातुएं या अर्ध धातुएं पाई जाती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि उपधातुएं पाई जाती हैं। यह कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ अधातु को दर्शाती है। धातु ऑक्साइड क्षारीय इंपॉर्टेंट है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु जो ऑक्साइड बनाएगा, जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड, तो जो अब सोडियम तो क्या है, एक धातु है, तो जो धातु ऑक्साइड बनाती है उसकी प्रकृति होती है क्षारीय, वो क्षारीय प्रकृति की होती है, जबकि अधातु जो ऑक्साइड बनाएगी वो अम्लीय प्रकृति का होगा। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो धातु ऑक्साइड क्षारीय होती है और अधातु ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। परमाणु साइज आवर्त में घट जाता है, आपको कारण बताना है क्यों। पहला है परीक्षण प्रभाव के कारण, दूसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, तीसरा नाभिकीय बल में वृद्धि के कारण, चौथा नाभिकीय बल में कमी के कारण। तो ये आप बताएंगे। संयोजकता से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा मैंने आपको वीडियो में ऊपर बता दी है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास के द्वारा उसकी संयोजकता कैसे ज्ञात की जा सकती है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मैंने आपको लिख कर दिखाया है ऊपर, और उसकी संयोजकता को भी निकाल कर दिखाया है। किसी तत्व के धात्विक अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं, कि धात्विक अभिलक्षण का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्यागने की क्षमता ही उसका धात्विक अभिलक्षण कहलाता है। तो जब समूह में हम नीचे की ओर आने पर यह कैसे बदलता है, तो धात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है या घटता है, ये भी आपको बताना है। समूह में नीचे की ओर आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज की प्रवृत्ति किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो अभी मैंने परमाणु साइज का बारे में बताया आपको। 4 तत्व आपको दिए गए हैं, वो 4 तत्व हैं PQRS का इलेक्ट्रॉन विन्यास है क्रम से 12, 13, 14, 15। बताइए कि तत्व Q की संयोजकता क्या होगी, यानी Q की संयोजकता आप 13 से निकालेंगे। इन तत्वों की धातुओं में वर्गीकृत कीजिए। जो 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, इसमें कौन सी धातु है, कौन सी धातु है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा तत्व इनमें से कौन सा तत्व अत्यधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, तो जो क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाएगा, धातु का जो ऑक्साइड होता है, तो जो इनमें से धातु होगी वही क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो क्वेश्चंस आप करिए, वीडियो को 2 बार देखिए, उससे आपको मदद मिलेगी। यहाँ तक आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक